इंदौर शहर के पिपलियाहाना क्षेत्र में निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन बनवाए जा रहे हैं। उक्त भवन का निर्माण ठेका लेने वाली कंपनी ने अधूरा छोड़ दिया। तत्पश्चात निर्माण कार्य पूर्ण करवाने के खातिर पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवीन निविदा जारी कर सितंबर 2023 में अहमदाबाद की नई कंपनी को ठेका दिया था। पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नवीन न्यायालय भवन निर्माण कर रही एकॉन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके विरुद्ध थाना पलासिया में पहले से ही प्रकरण पंजीबद्ध है, उक्त कंपनी के संबंध में शिकायत मिलने पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा जांच की गई, जिसमें कंपनी द्वारा पूर्व कार्य अनुभव के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया गया था। पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री भवन इंदौर के द्वारा इस संबंध में डीसीपी जोन 3 को शिकायत प्रस्तुत की गई थी। इस मामले में थाना पलासिया में कंपनी के डायरेक्टर कपिल शर्मा निवासी गांधीनगर गुजरात, सुधीर पाराशर निवासी दिल्ली तथा अल्पेश सोलंकी निवासी अहमदाबाद के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत आईटी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी कपिल शर्मा को भोपाल से पकड़ा गया था। न्यायालय में उसे पेश किया गया। प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी आपराधिक मामला बनता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने दस्तावेज परीक्षण किए बिना ही काम करने का आदेश जारी कैसे कर दिया। उक्त कंपनी के विरुद्ध 4 बार शिकायत होने के बावजूद काम करवाया जाता रहा। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आती है, इनकी भी जांच होना चाहिए। द्विवेदी ने कहा कि अनुभवहीन कंपनी का टेंडर मंजूर करना, भुगतान करना, काम नहीं रुकवाना आपराधिक कृत्य है। इसमें गहरी साठगांठ होने का उदाहरण है। दोषी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों, टेंडर मंजूर करने वाली कमेटी, शिकायत के बावजूद भुगतान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए तथा सरकारी नियम, अवैध भुगतान, अवैध ढंग से काम करवाने के मामले की भी जांच होने की मांग द्विवेदी ने की है। इंदौर में जिला न्यायालय भवन बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेका दिया गया था। पुरानी कंपनी ने कुछ काम किया, भवन अधूरा छोड़ करके पुरानी कंपनी चली गई। अधूरे काम को पूरा कराने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा फिर ठेका दिया गया। सितंबर 2023 को पीडब्ल्यूडी विभाग इंदौर में जो ठेके टेंडर के माध्यम से खोले गए, उसमें अहमदाबाद की कंपनी को ठेका दिया गया। 230 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया। टेंडर के साथ आवश्यक दस्तावेज भी कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किए गए। जो अनुभव का प्रमाण पत्र था, नकली था। अन्य कंपनियों ने शिकायत की। शिकायत पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। जब मामला बढ़ा तो पुलिस में रिपोर्ट की। शिकायत के बाद रिपोर्ट हुई। उसमें ये माना गया कि जो दस्तावेज हैं, अनुभव का प्रमाण पत्र, वो नकली है, किसी अन्य कंपनी का है। तो सवाल उठता है, कंपनी के डायरेक्टर कपिल शर्मा, पारासर और सोलंकी पर तो आपराधिक प्रकरण दर्ज हो गया। टेंडर जिस कंपनी ने दिया, उसके अन्य लोगों पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने, जिन्होंने कमेटी बना करके इस टेंडर की जांच की, दस्तावेजों की जांच की, उन पर भी आपराधिक प्रकरण बनना चाहिए। जब आपको पता लग गया कि यह नकली सर्टिफिकेट है, तो काम रुकवा देना था, भुगतान रुकवा देना था। न्यायालय भवन है, लाखों लोग यानी हजारों लोग प्रतिदिन आएंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या लोगों की जान से खिलवाड़ करना चाहते हैं? एक तो तालाब के किनारे कैचमेंट एरिया में पहली कंपनी छोड़ करके भाग जाती है, दूसरी कंपनी आती है, वो नकली दस्तावेज दे करके, अनुभव है ही नहीं और वो बनाती है,
तो सबसे पहले उसे तोड़ना चाहिए और इसका हर्जा खर्चा उस दोषी कंपनी से लेना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लेना चाहिए। जो भुगतान किया गया वो भुगतान भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की वेतन से लिया जाए। क्यों? क्योंकि टेंडर मंजूर होने के साथ ही वर्क ऑर्डर जारी जब किया जाता है, इसके पहले एक बार फिर सारे दस्तावेजों का परीक्षण होता है। क्यों नहीं हुआ परीक्षण? अपनी खाल बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के कानून मंत्री तत्कालीन नरोत्तम मिश्रा, देश के गृह मंत्री जिनके क्षेत्र के ये अपराधी हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर और कंपनी भी गांधीनगर, इतना बड़ा खेल, नकली सर्टिफिकेट, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो खुद अपराधी हैं वो फरियादी बनकर के शिकायत करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने उनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत प्रेषित कर दी है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।